आज था सावन का तीसरा सोमवार और मैं सुबह टाइम से उठ गई थी, तो फटाफट से मैंने सोचा पहले आज किचन में नहीं, पहले घर की सफाई करते हैं। चलो जी, आपका तीसरा सोमवार है, चौथा ये बताना। कहीं कहीं आज चौथा सोमवार कह रहे हैं, कहीं तीसरा। तो हमारा था आज तीसरा सोमवार, लेकिन मेरा सेकंड सोमवार का व्रत तो छूट गया था। तो मैंने सोचा था आज फास्ट रखूंगी, तो मैंने सुबह सुबह सबसे पहले देखो सफाई करना शुरू कर दिया था। और बच्चे ना यहाँ टॉयज़ बुक्स वगैरह जिस दिन रात को नहीं समेटते, तो उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा ही काम हो जाता है, क्योंकि बच्चे टॉयज़ वगैरह फैला देते हैं। मैंने झाड़ू पोछा करके ना सारा साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं किचन में गई नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था। और पतिदेव ने थोड़ी सी भिंडी मंगा रखी थी यार कल रात को, पाव भर करीब, तो वो सिर्फ शिवेश के ही लिए होगी करके मैंने फटाफट से ना नाश्ता बनाया, रोटी बना दी थी शिवेश के लिए। उसके बाद नहा धो के बेटे को उठा के नहला दिया था। उसके बाद देखो उतने में पतिदेव भी आ गए, तो पूजा कर लेते हैं। हम घर पे ही, बाहर नहीं जा पाती हूँ मैं, क्योंकि दूर जाना होता है। और सुबह सुबह देखो आद्या तो उठी नहीं थी, तो हम तीनों ने ही ना आपस में ही मिल के पूजा कर ली थी। आद्या आजकल लेट तक सो रही है, तो शिवेश को स्कूल जाना होता है 7:45 में, तो उससे पहले ही नहा धो के पूजा वगैरह कर ली थी। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह कराएंगे। तो आप लोग बताना आपके यहाँ सावन का कौन सा सोमवार चल रहा है, तीसरा या चौथा? हमारे यहाँ भी तीसरा चल रहा है, एक और आएगा आई थिंक इसके बाद। तो मैंने 2 व्रत रख लिए हैं, एक व्रत छूट गया था बीच में। तो चलो भाई, भगवान जी सब पर कृपा बनाए रखें, हम पर भी और आप पर भी, और सबके बच्चों को सुखी रखें। सबसे बड़ी चीज़ तो वही है, बस बाकी सब चलता रहता है ना। शिवेश को रेडी वगैरह कर दिया था, और शिवेश के पापा ना छोटे वाले शूज़ लेकर आ गए। तो शिवेश खूब हंस रहा था कि पापा इससे पहले साल के शूज़ क्यों लाए, क्योंकि साथ में रखे होंगे, उन्हें ध्यान नहीं दिया। और शिवेश को रेडी वगैरह कर दिया था। और आद्या ना अभी भी नहीं उठी थी यार। तो क्या बोलते हैं, आजकल जैसे थोड़ा ठंडा होता है ना सुबह सुबह के टाइम, तो बच्चे मस्त सोते हैं, कभी कभी तो बिस्तर में भी बाथरूम कर लेती है। आद्या ने देखो अपना टॉयज़ यहाँ डोर के पास लटका रखा था। मैंने कही आपकी बहनी है, तो शिवेश उसको ही प्यारी करके स्कूल को चला गया था। और आज मेरा फास्ट होने वाला है, और आज पतिदेव ऑफिस भी जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा हपड़ तपड़ तो होगी ही। और आज था सोमवार का दिन, तो देखो शिवेश चला गया, और मैं सुबह के हपड़ तपड़ के चक्कर में ना दूध निकालना भूल गई थी आज, तो यहीं रह गया था। फिर पतिदेव ने बोला आज अभी तक लॉक नहीं खोला है घर का, तो याद आया अच्छा लॉक नहीं खुला, यानी कि दूध भी नहीं रहा है। उतने में आद्या उठकर आ गई थी। देखो इसके नखरे शुरू हो गए हैं, और आते ही अपनी डॉल को पकड़ गई। मैंने कहा मेरे पास आ जाओ, तो आ ही नहीं रही। देखो कितने नखरे करते हैं, उठते ही बच्चे ना, मतलब कितने अच्छे लगते हैं ना। देखो कितनी शैतानी करती है, और है भी बड़ी नटखट सी ना, इसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर ये थोड़ी देर भी सोई होगी ना, तो घर में एकदम से शांत सन्नाटा सा छाया रहता है। तो चलो उसके बाद पतिदेव ने ना आज ट्रेन निकाल दी थी, क्योंकि शिवेश के आने से पहले ट्रेन लगानी थी। और आद्या 2 दिन से बोल रही थी कि ट्रेन लगाना है, ट्रेन लगाना है। और आज ना चाय पत्ती खत्म हो गई थी कल शाम को, तो पतिदेव ने मंगा ली, क्योंकि मेरा फास्ट है, तो फास्ट के दिन हम चाय ना पिए तो सर में दर्द होने लग जाता है। सुबह सुबह की चाय बनानी थी, उसके लिए चाय पत्ती भी आ गई थी, और आद्या की ट्रेन भी साथ साथ बन ही रही थी। और आद्या देखो मेरे लिए क्या है देख रही है, तो आद्या को मट्ठा भी अच्छा लगता है, तो कितना खुश हो गई। ट्रेन बनी तो सही, लेकिन आद्या को चलानी नहीं आ रही। देखो उल्टा चलाने में पड़ी थी, तो शिवेश स्कूल से आएगा ना, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो पतिदेव ने सोचा जाने से पहले इसको बना के चला जाऊँगा, तो शिवेश भी खुश हो जाएगा। उसके बाद सब्जी वगैरह नहीं थी, तो हमने सोचा चलो सब्जी लेने चलते हैं। और आज बारिश नहीं हो रही है, तो देखो सूखी सी रोड दिख रही है, और धूप भी आ रही थी। फिर आज आलू प्याज टमाटर सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म था, तो सारी सब्जियां ले रहे थे। और आद्या यहाँ बैग डाल के खड़ी हो रखी है। उसके बाद आद्या को ना काफ़ी दिन से नारियल पानी पीना था। जब भी मेरे साथ आती है ना स्कूल शिवेश को लेने, तो रोज़ कहती थी यहाँ पे से नारियल लिया, और हम सीधे चले गए नारियल लेके घर। देखो नारियल ही नारियल दिखते हैं यहाँ, लेकिन क्या फ़ायदा जब अपने नहीं है, तो पेड़ में लटके हुए का क्या करना है। घर पहुंच गए, मैंने तो सब्जी निकाल दी। आद्या ने देखो सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, उठी थी मुंह धुला के मैं लेके चली गई थी उसको दुकान। ये 9:30-10 बजे का टाइम है, और बस उसको ना ये नारियल पीना था। और सारा नारियल जब उसने पी लिया ना, थोड़ा सा भी नहीं बचाया पापा के लिए। पापा सोच रहे थे मैं पी लूँगा, लेकिन बचा कुछ नहीं, उसका पेट भर गया। और सब्जी वगैरह आ गई थी, पतिदेव ने बना दी थी चाय। और आज ऑफिस के लिए खाना लेके जाना था। सुबह थोड़ी ही भिंडी बनी थी, तो अभी लेकर आए थे। और पतिदेव ने बोला था कि मेरे ऑफिस के लिए खाना पैक कर देना, तो मैंने ट्रायंगल वाले पराठे यानी तिकोने पराठे बना दिए थे। उसके साथ भिंडी तो पतिदेव ने खुद बनाई थी, और मैंने रायता बना लिया था। उसके बाद टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया। पतिदेव का टाइम हो गया था, तो देखो आद्या पापा को बाय करने के लिए गेट तक जाती है, तो टिफ़िन वगैरह रेडी करके पापा को कर दिया था हमने यहाँ से बाय बाय। और आद्या का आद्या ध्यान ना आज टीवी में, क्योंकि टीवी चल रखी है, तो पापा जाने से पहले टीवी जरूर चला के जाते हैं। पतिदेव चले गए थे। उसके बाद आद्या ने ना नाश्ता नहीं किया था, तो फिर मैंने उसको नाश्ता कराया। और आद्या खुद कर लेती है ऐसे रोल करके, अगर भिंडी की सब्जी हो तो। फिर आद्या ने भी बिंदी लगा रही थी, तो मैं उसको कह रही थी बेटा सेम सेम बिंदी लगा रखी है। तो उसने फिलहाल 11-11:30 बजे खाना खाया, क्योंकि उस टाइम उसने ना नारियल पानी पी लिया था, और सुबह नहीं नहाया था आज। वैसे वो अपने पापा के साथ नहा लेती है, तो फिर फटाफट से उसको रेडी वगैरह किया। अब आ गई थी हमारे यहाँ गैस। 2 सिलेंडर है, तो एक भर गया था। आप बताना अब क्या सिलेंडर कितने में भर रहा है। हमारे यहाँ तो 855 का भरा,
तो आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को क्या कितने की बढ़ रही है आजकल गैस को मैंने लगाया साइड। खाना वगैरह बनाना मुझे आस्था नहीं, क्योंकि पहले ही बन गया था पतिदेव के लिए और आज मेरा फास्ट था। तो फिर उतने में आद्या को मैंने रेडी वगैरह कर दिया था स्कूल जाने के लिए। और देखो सब लोग दौड़ लगा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए। देखो आज ना इतनी धूल ही धूल हो रही थी, कभी बारिश कभी धूल उड़ती है। फिर उसके बाद आए घर में, बच्चों ने खाना खाया नाश्ता, और आद्या दही भी खा रही थी। मैंने साथ में बना ली थी अपने लिए फिर से चाय पिया और बच्चों को सुला दिया। सो के उठा जैसे शिवेश, तो फिर उसको ट्रेन चलानी थी। ट्रेन चला रहा था शिवेश, आद्या उसको ना परेशान करने को देखो ट्रेन को रोक दे रही है, कहीं कुछ कर रही है। फिर मैं अंदर चली गई थी क्योंकि मेरा फास्ट था खाना वाना बनाने। जितने में मैंने सोचा चलो दूध वगैरह बच्चों को पिलाती हूँ, तो यहाँ दोनों भाई बहनों की लड़ाई हो गई थी। आद्या शायद चेयर से गिर गई थी और आद्या को चोट लग गई थी, तो दोनों लड़ भी रहे थे, रो भी रहे थे। अब आद्या ने बहुत सारी लड़ाई करी उसके साथ और कह रही थी पापा को बताऊंगी। तो आपके यहाँ फास्ट वाले दिन क्या खाते हैं बताना। और मेरे बच्चों की लड़ाई सुनो क्या कह रहे दोनों। वो मेरे पापा है, वो मेरे पापा है, वो मेरे पापा है, मेरे पापा है, मेरी बात मानेंगे पापा, मेरी बात मानते पापा, मेरी बात मानते हैं पापा, वो मेरी बात मानते, मेरी बात मानते हैं पापा, मेरी बात मानते हैं, मेरी बात मानते हैं, मेरी बात मानते हैं पापा। ये तो आप लोगों के यहाँ फास्ट में क्या खाते हैं? हमारे यहाँ तो कुछ भी खा लेते हैं। मैंने तो नमक वाली चीज़ पहले से खाई है, तो मैंने रोटी सब्जी वगैरह बना ली थी। पतिदेव के आने में देर लग जाएगी, तो मैंने सोचा चलो खा लेते हैं। उसके बाद बच्चों को ना नीचे लेके जाना था, उन्होंने बोला था मुझे खेलने जाना है, तो मैंने यही कोई 9:30 बजे उनको नीचे लेकर गई। 2 मिनट घूमे होंगे, उतने में यहाँ से वहाँ घूम ही रहे थे कि पतिदेव आ गए। तो देखो बच्चे कैसे खुश हो गए। फिर जरा सी यहाँ पे से यहाँ पे के लिए भी हम कार में बैठ गए और वहाँ से सीधा घर आ गए। और आज आद्या देखो कितनी ज़्यादा खुश हो रही है पापा को देख के, जैसे पापा कितनी देर बाद आ रहे होंगे नहीं। और उसके बाद दोनों हाथ पकड़ के पापा को लेकर आए। लेकिन आद्या को आज चोट लगी थी, वो वाली बात तो उसने पता नहीं थी। घर जैसे ही आते हैं ना पापा, दरवाजे पे देखो जूते भी नहीं खोलने देते। दोनों अपनी अपनी शिकायतें बोलने लग जाते हैं। भले वो मम्मा ने डांटा होगा तो भी बोल देते हैं। आज तो शिवेश की बढ़िया से डांट पड़ने वाली थी। तो चलो भाई, आद्या ने कर दी शिकायत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।